जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हुए सभी दोस्तों के बारे में कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और अपना जो पेमेंट किए हैं, फ़ी पेमेंट किए हैं, चाहते हैं कि उसमें कुछ आपको कंसेशन मिल जाए, कुछ फ़ायदा मिल जाए, एक तरीके से कह सकते हैं स्कॉलरशिप मिल जाए। तो स्कॉलरशिप के लिए इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे किसी एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, सबके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कितना आपका इनकम सर्टिफिकेट में पेमेंट होना चाहिए जिस वजह से आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप फिलअप कर सकते हैं आप लोग। तो स्कॉलरशिप, दो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। एक होता है एनएसपी और एक होता है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म। तो एनएसपी वाला उन स्टूडेंट के लिए है जो आउट ऑफ स्टेट है, मतलब यूपी स्टेट से बाहर के हैं। मतलब कि अगर आप यूपी के बाहर के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, उनके लिए एनएसपी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और यूपी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कभी कभी होता है कुछ लोगों का आ भी जाता है पैसा, कुछ लोगों का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है ना, उसमें डोमिसाइल चाहिए होता है। तो आपका यूपी का डोमिसाइल तो रहेगा नहीं, निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। अगर आप अपना निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, वो आप अदर स्टेट का लगाएंगे, वो लगाने की वजह से भी आपका फॉर्म कभी कभी ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप रुक जाता है। तो आपको लिए सजेशन यही रहेगा कि आप नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करिएगा। और जितने लोग यूपी वाले हैं उनके लिए दोनों ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करिए और चाहें तो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करिए। लेकिन होता क्या है, मेनली अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में या किसी कॉलेज में पूछते हैं टीचर से, तो वहाँ यही सजेशन मिलता है कि यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करिएगा। रीज़न ये होता है कि यूपी का जो स्कॉलरशिप फॉर्म होता है वो मेनली जो यूपी के स्टूडेंट होते हैं उनका पेमेंट ईजिली आ जाता है। क्यों? क्योंकि एनएसपी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जो एनएसपी वाला फॉर्म फिलिंग होता है स्कॉलरशिप का, उसमें कई सारे स्कीम होते हैं, प्रधानमंत्री स्कीम होता है, ऐसे कई सारे स्कीम होते हैं, उसके तहत आपको पैसा मिलता है। बट जो यूपी स्कॉलरशिप होता है, आपका फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना है, फिर रजिस्टर करना है, फिर आपको पूरा डिटेल दे के फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद उसका रिसीविंग निकाल के अपने यूनिवर्सिटी में जमा करना रहता है। वो ईजी होता है बट कंपेरिजन टू एनएसपी, क्योंकि एनएसपी में क्या होता है कि पैसा चांस आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यूपी में स्कॉलरशिप के जो फॉर्म होते हैं उसमें पैसा आ जाता है। एक कंडीशन ये भी रहता है कि एनएसपी में अमाउंट ज़्यादा आता है और यूपी स्कॉलरशिप में जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम आता है एनएसपी के कंपेरिजन में। ये रहा आपका इन्फॉर्मेशन कुछ। अब बात करें हम कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और आय सर्टिफिकेट में कितना लिमिट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो जो आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए उसमें जो आपका इनकम होना चाहिए वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। आपका इनकम का इन द सेंस कि आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का जो इनकम होना चाहिए, आपकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो जनरल और ओबीसी के लिए 2 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं और एससी और एसटी के लिए कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो वहाँ 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स का बनाएंगे, क्योंकि अभी आपका कोई इनकम नहीं है, आप कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि मैं इतना कम कमा रहा हूँ, आपका नहीं लगता वहाँ पे। मेनली आप अपने पेरेंट्स का बनाइएगा। अगली बात करें हम कि डॉक्यूमेंट के रूप में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आपका। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए कि आपका यूपी स्टेट के हैं तो यूपी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, या जिस भी स्टेट के हैं। अगर आप एनएसपी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए एनएसपी का डोमिसाइल आपका एनएसपी के आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस समय भी वहाँ का भी डोमिसाइल, जिस स्टेट के भी आप होंगे उसका निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके साथ आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, और फ़ोटो आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय अपलोड करते समय, और सिग्नेचर वगैरह, थंब वगैरह, ये सब आपको अपलोड करना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ बात करें अगर हम कुछ जो आपका फ़ी रिसिप्ट होता है, जो आपने पेमेंट किया होता है, फ़ी रिसिप्ट स्पेशली अपलोड नहीं करना होता है, बट उसमें क्या होता है ना कि फ़ी रिसिप्ट में जो एनरोलमेंट नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, वो सारा कुछ देना होता है आपको डिटेल। ये तो आपका डॉक्यूमेंट के लिए जो आपका डिटेल रहेगा वो फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि एक पूरा वीडियोज़ हम ऐसा बनाएं जिसमें स्कॉलरशिप स्टेप वाइज स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है, मतलब आप खुद से कर सकें, ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो उस हिसाब से आपका कमेंट जैसे आएगा कि हाँ मुझे वैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप इतना बता दीजिए कि क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे फॉर्म फिलिंग हो रहा है, वो सारा स्टेप भी आपका कमेंट जैसा आएगा। तो हम ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द एक ऐसा भी वीडियो दें जिसमें आपको पूरा स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट बताया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा। अगर इसमें कुछ ऐसा रहा हो जो छूटा हो, जो कन्फ्यूजन हो अभी, आप उस हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक कन्फ्यूजन ये है कि लास्ट डेट की बात करनी थी, वो मिस कर रहा था। लास्ट डेट आपका जो है वो जो यूपी स्कॉलरशिप है उसमें 30 अक्टूबर अभी तक बताया जा रहा है जो उसकी वेबसाइट से, और जो एनएसपी है उसमें 31 अक्टूबर बताया जा रहा है। तो आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, आप पहले ही फॉर्म फिलअप करके अपना कंप्लीट करिए। फॉर्म फिलिंग करने का जो लास्ट स्टेप होता है पूरा कंप्लीट, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप यहाँ पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद और पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होने के साथ ही साथ जब आपका फाइनल सबमिट हो जाता है
उसके 3 दिन बाद मतलब 24 घंटे बाद शायद या 3 दिन बाद आपका पूरा जो फाइनल सबमिट के बाद रिसीविंग निकलता है, उस रिसीविंग को आपको अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है। एक कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करनी होती है, एक अपनी कॉपी अपने पास रखनी होती है। वो यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी है और जितने भी कॉलेज वालों के लिए है। और इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट मेरा छूट रहा था बताने के लिए, जो आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। वो बैंक पासबुक भी होना चाहिए आपके पास। और कुछ लोग कहते हैं कि बैंक आपका इलाहाबाद में होना चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी में पूछने जाएंगे तो बता देते हैं कि इलाहाबाद में आपका बैंक पासबुक हो, यहाँ का बैंक हो, तो आप फॉर्म फिलिंग करिएगा। मैं अपना बता दूं तो जो मैं बीए फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि इलाहाबाद का आपका बैंक रहेगा तो ही आपका स्कॉलरशिप आएगा। हम लोग बहुत परेशान हुए इलाहाबाद में, क्योंकि जब नया नया आते हैं ना तो हर एक जगह हर एक कुछ जानते नहीं होते हैं। हर एक बैंक कैसे इजली क्या प्रोसेस है वो सब नहीं पता होता है। बट जब धीरे धीरे रहने लगते हैं तो यहाँ पता चलता है। उस टाइम पे हम परेशान हो गए, हम लोग स्कॉलरशिप के लिए अपना अकाउंट खुलवाए। अकाउंट खुलने में टाइम भी लगता है, ये भी आपको पता ही होगा। जो अकाउंट हमने खुलवाया उसमें एक भी रुपया हमारा अभी तक किसी भी किसी भी ईयर का स्कॉलरशिप नहीं आया था। जो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का अकाउंट था उस अकाउंट में जाता था। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर ऐसा कोई बता रहा है कि अकाउंट यहाँ का हो तो ट्राई करिएगा। अगर यहाँ का अकाउंट खुल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जहाँ का अकाउंट आपका रहेगा होम टाउन का, उसी का जो डिटेल है उसी को फिल करके आप जमा कर दीजिएगा। क्योंकि आप यहाँ के अकाउंट खुलाने के चक्कर में अगर ऐसा हुआ कि फॉर्म ही नहीं फिलअप किए तो फिर वैसे भी स्कॉलरशिप नहीं आना है। तो स्कॉलरशिप फिल कर दीजिएगा। अगर आना होगा तो यहाँ वाले पे भी आ सकता है, अगर नहीं आना होगा तो आप यहाँ का भी लगा के दे देंगे तो भी नहीं आएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहा। और जो और भी कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, हम उस हिसाब से रिप्लाई करते रहेंगे। और आपके लिए सजेशन एक ये है, आपसे सजेशन नहीं है, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हम एक हॉस्टल पे वीडियो बनाने वाले हैं, हॉस्टल रिव्यू देने वाले हैं, जिसमें कि हॉस्टल पे जाएंगे और हॉस्टल में रूम की साइज़ कैसी है, रूम में कितने लोग शिफ्ट होते हैं, वहाँ की मेस की क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारे भी वीडियोस इन्फॉर्मेशन भी आपको हम वीडियो में देंगे उसमें। तो आप उस वीडियो से कितना एक्साइटेड उस वीडियो के लिए, उस हिसाब से आप कमेंट करिए कि हाँ उसमें क्या क्या आपको जानना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं ना वो आपके बिहेव पे होते हैं। आप क्या जानना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, उस बिहेव पे हम क्वेश्चंस बताते हैं या पूछते हैं लोगों से। तो वो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ हॉस्टल में आप जा रहे हैं तो हॉस्टल की ये इन्फॉर्मेशन मुझे जानना है। तो उसको आप जब पूछेंगे तो मैं उस हिसाब से वहाँ पे कवर करूँगा उस पॉइंट को और आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।